ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। आस्थावान सज्जनों, हम अनेक दिनों से गिरी मोहन गुरु चैनल के माध्यम से धार्मिक क्रियाकलापों के अंतर्गत नर्मदा पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गणेश पुराण, बाल बोध गीता, जय जय आंजनेय, बाल रामायण समय समय पर आपको सुनाते रहे हैं। और सभी पुराण जिनका भी मैंने नाम लिया उनका सबका मूल पाठ भी आप सुन चुके हैं। इस बार भगवती देवी दुर्गा जी का आराधना पर्व आ रहा है और आज से हम फिर आपको 9 दिन तक नित्य प्रति भगवती की कथा सुनाएंगे। इस बार हम देवी भागवत पुराण, जो संक्षिप्त देवी भागवत पुराण हमने तैयार किया है भगवती की प्रेरणा से, उसको लेकर के उसकी कथाएं आपको मूल पाठ ना करके अर्थ सहित देवी भागवत पुराण सुना रहे हैं। तो इस बार कुछ श्रोताओं ने, कुछ हमारे दर्शकों ने जिज्ञासा प्रकट की कि साथ साथ में इसका अर्थ भी पंडित जी आप लिखते तो हमें ज़्यादा सुविधा रहती। देखिए, कभी भगवत कृपा होगी। खैर, आज से तो हम आपको संक्षेप में अर्थ भी बताते चलेंगे। तो चलिए, आज प्रथम भाग देवी भागवत पुराण का अर्थात प्रथम दिवस, ये 9 दिवसीय आयोजन, इसमें हम जो संक्षिप्त 104 पृष्ठों में पूरा देवी भागवत पुराण की कथाएं, जो खास कथा भाग है और जो अधिक प्रसिद्ध हैं उनकी हमने चर्चा कम की है, और जो अल्प ज्ञात है सज्जनों को उनको हमने इसमें शामिल किया है। तो चलिए सुनते हैं भगवती की जय जयकार करते हुए। और यह आयोजन श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम से प्रसारित किया जा रहा है, या भगवती के सानिध्य में बैठ करके कहीं अखिलेश्वर महादेव का स्थान है, उनकी स्थापना है बाजू में, नर्मदा जी के बाजू में ही अखिलेश्वर महादेव नर्मदेश्वर हैं। और यहीं पर हम जगत जननी जो आदि शक्ति स्वरूपिणी नर्मदा, एक रूप भगवती दुर्गा का नर्मदा का है, उसकी सेवा में निरत रहते हैं। तो आज से आप 9 दिन तक हम भी आनंद लेंगे और साथ साथ में जो देवी के भक्त हैं, देखिए ज़्यादा चतुराई तो हमारे पास नहीं है, हम तो केवल गुणगान करने वाले हैं। यही वो, जैसे कि गोस्वामी जी ने कहा है कि यही मैं रघुपति नाम उदारा, तो जैसा कोई कहूँगा कि यही मैं शक्ति नाम उदारा। इसमें भगवती शक्ति की चर्चा हम करेंगे 9 दिन तक। तो चलिए शुरू करते हैं मंगलाचरण जय जयकार करते हुए। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। गौरी के गिरिजेश के प्यारे पुत्र गणेश, सहित शारदा नर्मदा वायें हृदय प्रदेश। भगवान गणेश, भगवान शिव, गौरी यानी साक्षात भगवती जगत जननी दुर्गा, शारदा जिनके बल पर हम आपके सामने बोल रहे हैं, और नर्मदा जिनके सामीप्य में हम बैठे हुए हैं, वो सब हम पर कृपा करें और आप सब पर भी कृपा करें और आप सबके हृदय प्रदेश में पधारें। गाई रेवा की कथा, गाई शिव की गाथ, देवी भागवत की कथा गाऊं दीजिए साथ। आप सभी से प्रार्थना है कि अब मैं भगवती की कथा गाने जा रहा हूँ, उसमें आप मेरा साथ दीजिए। परम ब्रह्म अरूपार परम्बा, संज्ञा 2 पर 1, अम्बा की ही शक्ति है दिखते हमें अनेक।
ये परम्बा पराशक्ति जो भगवती दुर्गा है, ये देखने में तो अनेक दिखती है पर मूल रूप में एक ही है। आदि शक्ति उर माँ की ममता, जिसकी नहीं जगत में समता। माँ को अति प्रिय है संताना, विधि हर पुत्र बने जग जाना। आदि शक्ति लेकर माँ रूपा, करती प्रगटित करती शक्ति अनूपा। यही भगवती अपनी शक्ति से अनेक शक्तियों को प्रकट करती हैं। समय समय पर ले अवतारा, और समय समय पर अवतार लेकर के कष्ट अपने भक्तों का दुख दूर करती हैं। इसीलिए इसी ग्रंथ का आश्रय लेकर के, और यह जो देवी भागवत पुराण भगवान वेदव्यास जी द्वारा रचा गया है, सुखदेव जी द्वारा प्रसारित किया गया है, और उसी कथा को उनके संक्षेप रूप में मैं आपके सामने गिरी मोहन गुरु प्रस्तुत कर रहा हूँ। और चलिए कथा प्रारंभ होती है। और कहाँ से हो रही भैया? पुराणों की जितनी कथाएं हैं वो सब नैमिषारण्य से, नैमिषारण्य तीर्थ में अनेक ऋषि एकत्रित हैं और शौनक आदि और सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। ऋषिगण बोले, सूत जी परम आप विद्वान, मन प्रसन्न हो वह कथा कहें आप श्रीमान। वह कथा सुनाइए जिससे हमारा मन प्रसन्न हो जाए, सारे संदेह दूर हो जाए। ऐसी कथा, अद्भुत कथा कौन की है? आपने इसके पहले तो हमको भगवान शिव की कथा सुनाई, और हमारे मन में अभिलाषा है कि जगत जननी और दुर्गा जी, पार्वती जी की जो दुर्गा के रूप में उनकी कथा, शक्ति के स्वरूप जो है अनेक समय समय पर जो कभी सीता बन जाती हैं, कभी राधा बन जाती हैं, कभी पार्वती बन जाती हैं, ऐसी अघविनाशिनी, पापों को दूर करने वाली और कलयुग में जो विशेष सिद्धि देने वाली हैं। हे अब कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों सुनो, भगवान श्री हरि के ही अवतार हैं। 24 अवतार में भगवान वेदव्यास जी का भी गणना की जाती है, यानी भगवान वेदव्यास जी श्री हरि के ही अवतार हैं। ऐसे वेदव्यास जी ने सबसे पहले तो वेदों के 4 विभाग किए, और उसके बाद में वेदों की कथाओं का सार ऐसे लोग जो कि वेदों के अधिकारी नहीं हैं। अब यहाँ तक बताया कि भैया कौन कौन नहीं है? बोले शूद्र हैं, स्त्री हैं, और वो ब्राह्मण जो अपने कर्म से च्युत हो गए हैं, जो अब ब्राह्मण कर्म से जो निरत हो गए हैं, जो आप ब्राह्मण तबजे में नहीं है, ऐसे लोग भी वेदों के अधिकारी नहीं हैं। तो इसलिए हमारे वेदव्यास जी ने हम सब लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए पुराणों की रचना की। ऐसे वेदव्यास जी ने देवी भागवती कथा की रचना की है, और 18 पुराण और 18 ही उपपुराण को रचना की है। और उसमें संक्षेप में उन्होंने 18 पुराणों के नाम बताए और 18 उपपुराणों के नाम बताए। प्राय 18 पुराणों के नाम तो हम सब जानते ही हैं। तो इसमें यह जो कथा हम आज आपको सुना रहे हैं, भगवती का देवी भागवत पुराण सुना रहे हैं, ये इसकी महिमा सुनिए आज। और सूत जी कहते हैं कि ये भैया ऐसा है, सारे पापों को दूर करने वाला पुराण, सदगति को देने वाला और पुण्य को प्रदान करने वाला पुराण है। ये सबसे पहले पिता पुरोहित की नृपति दुर्गति करने दूर, देवी भागवत को सुना कृपा मिली भरपूर। और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने से कथा, जन्मेजय को वेदव्यास जी ने कथा सुनाई। और उन्होंने क्यों सुनाई? उन्होंने कहा, महाराज हमारे पिताजी सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अतः आप हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे वो उनकी सदगति हो। तब वेदव्यास जी ने उन्हें ये कथा सुनाई। कथा हुई वसुदेव ग्रह और नारद कहा पुराण, देवी भागवत की कृपा जय कृष्ण भगवान। और यही कथा जो है नारद जी ने सुनाई। किसको सुनाई भाई? नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाई। वसुदेव कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण के पिताश्री। अब ये कथा देखिए कहाँ से शुरू होती है। कह रहे हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपनी सभा में बैठे हुए थे, सभासद विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय अचानक ऐसा लगा जैसे सूर्य जो है पृथ्वी पर उतर आया। सारे लोग चकाचौंध हो गए और उनके क्या हो गया भाई, ये उजाला कहाँ से आ रहा है? कुछ कह रहे, अरे भैया भगवान सूर्य मिलने चले आ रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये सत्यजित यादव हैं, ये भगवान
सूर्य भगवान की इन्होंने बड़ी तपस्या की है, तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के इन्हें एक मणि दी है, और इसका उसका उजाला है ये सूर्य नहीं है। और जब वो सत्यराजित आए, उनका स्वागत किया, उन्हें बिठाला, जाने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा उनसे, भाई देखो, हमें ऐसा सुना है कि 8 बार सोना तुम्हारी जो मणि रोज देती, 8 बार सोना प्राप्त होता था, रख देते सवेरे, 8 बार सोना मिलता था। तो आप ऐसा करो, ये आप क्या करोगे, मणि हमें दे दो, क्योंकि राजकाज में कितना खर्च आता है, सारी जनता को, प्रजा को, राजा को सब कुछ देखना पड़ता है ना भाई। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नर अवश्य नरक अधिकारी, ऐसा कहा है कि वो नरक जो है, नरक मिलता है यदि जनता के ध्यान न रखे। तो आप ऐसा करो, ये मणि हमको दे दो। तो उसने मणि नहीं दी और अपने आनाकानी करके और वहाँ से चला गया। अब देखिए क्या होता है संयोग कि प्रसेन नाम का उसका भाई था छोटा, एक बार मणि लेकर के वो जंगल में चला गया। वहाँ पर अनायास क्या हुआ कि शेर से उनका भेंट हो गई और शेर ने उसको मार के खा गया और मणि वहीं पर रह गई। इसके बाद में जब बहुत समय हो गया, वो लौट के नहीं आया, इधर उधर उसको ढूंढा भी नहीं मिला, तो इसने क्या, एक तरह से भगवान कृष्ण को शक हो गया इसको। अरे उसने कही, वो देखो, मुझसे कृष्ण ने, राजा है वो, प्रश्न मुझे मांगा था, मैंने उसको मणि नहीं दी, तो मेरी मणि चुरा ली गई किसी द्वारा, किसी कारण से। अब तो भैया धीरे धीरे कृष्ण के पास में बात पहुंची और मणि भगवान को कहा है ना कि मणि की चोरी लागी यार, श्याम ने चांद निहारोरी। गाँव में महिलाएं गीत गाती ना कि भैया उन्होंने गणेश चतुर्थी का चांद देख लिया था। तो वो चौथ जो है, डगरियाऊ चौथ कहते हैं गाँव में, उसको नहीं देखते हैं, उसको देखने से चोरी का इल्ज़ाम लगता है, तो कहते हैं भगवान को इल्ज़ाम लग गया था। खैर अब जो भी कुछ हो, यहाँ तो वह कथा ये कहती है कि भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, या मेरे ऊपर जो कलंक लगा है उसे मैं कैसे मिटाऊँ। तो अपने कुछ साथियों को लेकर के अपने पिताजी हम वहाँ पे आते हैं और हमारे ऊपर जो कलंक लगा है उसे दूर करेंगे, ढूंढ के लेके आएंगे, कहीं भी होगी, संसार के किसी कोने में भी होगी, हमें ढूंढ के लाऊंगा। कृष्ण भगवान ढूंढने जाते, ढूंढते 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 वहीं पहुँच जाते हैं। और कहाँ, जहाँ जामवंत की गुफा थी, जहाँ सर्प, वो शेर जो है मरा हुआ पड़ा था, और वहाँ देखा, अरे बोले, और वहीं उसकी कुछ कपड़े अपने चिन्ह मिल गए, उसके हड्डी मिल गई होगी प्रसेन की। अरे बोले, यार इसको मणि इसी यहाँ इसके अंदर है, होना चाहिए गुफा में। तो सब लोगों ने कहा, सुनो भाई रे, तुम लोग अब लौट जाओ, मैं पता लगा के आता हूँ। कहते हैं 8-10 दिन के बाद मुझे लौट के आए। इधर पिताजी बड़े चिंतित, बसदेव जी, अरे मेरा लड़का कहाँ चला गया, भगवान क्या होगा। सारे लोगों ने लौट के आ गए, वो तो गुफा में चले गए, हमने बहुत मना किया कि मत जाइए, अंधकार है उसमें, वो नहीं माने, चले गए। अब इधर जो है उसी समय बीच में बड़े चिंतित थे, उसी समय नारद जी का आना हुआ, और नारद जी ने बड़ा सब स्वागत सत्कार किया। नारद जी ने, आइए, आ जाइए महर्षि, आइए, पधारिए, बड़ी कृपा की आपने। पर नारद ने पूछा, हे वसुदेव, तुम्हारा चेहरा कुछ मलिन दिख रहा है, कुछ तुमको चिंता है, कुछ दुख है, बात क्या है, ज़रा हमको बताओ। तो उन्होंने कहा कि महाराज क्या बताएं, हमारा लड़का बहुत दिनों से गया हुआ है, 8-10 दिन हो गए, और पता नहीं है, आप कुछ ऐसा उपाय बताइए शीघ्र घर आ जाए। तब नारद जी ने कहा कि ऐसा करो, तुम आदि शक्ति जगत जननी जब कृपा कर देती हैं तो सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। आप जो है देवी भागवत का पुराण कराओ, और मुझे विश्वास है कि पुराण जब कराओगे तो जो ही पुराण का 9वां दिन होगा, उस दिन निश्चित तुम्हारा पुत्र आ जाएगा। नारद जी ने उनको 9 दिन विधिवत जो उसका नियम है भागवत का, पुराण का, किस प्रकार से पुराण बैठाना चाहिए, क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए, आगे हम बताएंगे उसको। तो इस प्रकार से नारद जी ने जब वासुदेव जी को कथा सुनाई, और 9वां दिन, जिस दिन कथा का विश्राम था और इधर हवन हो रहा था, उसी समय भगवान श्री कृष्ण, इसी बीच में भगवान कृष्ण गए अंदर, तो अंदर जामवंत रह रहे थे, उनकी लड़की जो है उसके मणि के साथ खेल रही थी। तब दोनों का बहुत युद्ध हुआ है, कहते 27 दिन रहा, 21 दिन, कितने दिन बताया है, उतने दिन तक बहुत लंबा समय युद्ध तक होता रहा। और उसके बाद में अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भाई अब इसको बताना पड़ेगा, तो लड़ते लड़ते अपना राम का रूप ले लिया उन्होंने। तो देख करके वो समझ गए, अरे इतना अब मुझसे बड़ा कोई बलवान है ही नहीं है निश्चित रूप से। तो अभी भैया कथा ये बताती है कि जामवंत तो इनके भक्त थे भगवान राम के, और कैसे जब मालूम था श्री कृष्ण को, तो फिर युद्ध क्यों किया। हाँ, तो भैया उसके बारे में त्रेता युग की कथा है कि जब
रावण का वध हो गया था, वहाँ से लौट रहे थे, तब इसने मन में शंका एक बात प्रकट की थी कि महाराज मुझसे कोई मेरे बराबर ताकत वाला कोई मिले नहीं, मेरी तो भुजाओं में अभी खुजान चल रही है, मतलब ठीक से युद्ध ही नहीं कर पाया। तो भगवान का अच्छा ठीक है, तेरी खुजान मिटाऊंगा मैं। अभी तो मैं यहाँ इस समय तो स्वामी के रूप में हूँ, वहाँ आऊँगा मैं द्वापर युग में कृष्ण बन के आऊँगा, तब मैं तेरे जो भुजाओं में जो ताकत है और जो खुजान चल रही तो जो शक्ति बल है ना, वो घमंड दूर करूँगा। तब आकर के भगवान ने यहाँ बताया। तब कहा नहीं भाई, ये मुझे अब मणि दो, हमको मणि दो, हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ है, हम जाके बताएंगे। तब उन्होंने कहा भैया बेटा, मणि तो हमारी बेटी की है और हम बेटी से मणि ले नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं हमारी बेटी ही ले जाओ आप। तो अपनी पुत्री का गंधर्व विवाह कर दिया और जामवंती को साथ लेकर के भगवान श्री कृष्ण, जिस दिन देवी भागवत पुराण का समापन यानी विश्राम था, कथा विश्राम था, उसी दिन उनका आना हुआ। इस प्रकार से भैया सूत जी महाराज कहते हैं ये संतो, ऐसा ये देवी भागवत पुराण है। ये देखिए, इसकी पुराण के प्रभाव से श्री भगवान श्री कृष्ण जामवंत पर विजय प्राप्त करके अपने घर लौट आए। तो इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं, इसी प्रकार से सुनिए, हम आपको एक प्रसंग और बताते हैं। वो प्रसंग है सुदम्न नाम के राजकुमार का। एक राजा थे, मनु के पुत्र थे, एक बहुत पुरानी बात है, मनु के पुत्र थे श्राद्धदेव नाम के। तो श्राद्धदेव के यहाँ संतान नहीं थी, बहुत बड़े दुखी थे, परेशान थे। तो ऋषियों को बुलाया, अपने गुरु को बुलाया, वशिष्ठ जी को बुलाया, बोले महाराज बताइए कि कुछ उपाय बताइए। तो आपको तो मालूम है एक पुत्रेष्टि यज्ञ होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका पुत्रेष्टि यज्ञ कर देते हैं और निश्चित पुत्र होगा। पर देखिए इसी बीच में थोड़ी सी क्या हो गया, जो रानी मिल गई उनसे पंडितों के पास में कहा रानी ने कि भैया महाराज हम आपको अधिक दक्षिणा देंगे, आप ऐसा कृपा करिए, आप पुत्री होना चाहिए, हमको तो पुत्री चाहिए। हाँ, हमारे पतिदेव तो कहते हैं पुत्र हो, पर हमको तो भैया पुत्री बहुत प्रिय है। देखिए अब आप राजा को तो पता नहीं, और सब पूरा यज्ञ संपन्न हुआ और बाद में एक पुत्री हो गई। अब बड़ा चिंतित हो गए राजा, बुलाया गुरु जी, बोले महाराज देखो आपने यज्ञ कराया, हाँ, कि पुत्र के लिए यज्ञ हो रहा है, पुत्री हो रही है, लोग क्या नाम रखेंगे, आपके मंत्रों में शक्ति नहीं है, क्या हो गया, क्या गड़बड़ी आ गई। अब वशिष्ठ जी समझ तो गए, पर उनके ये पंडितों ने सब गड़बड़ी कर दी। पर उन्होंने अपने तप के प्रभाव से और उनको जो है उसी समय भगवान शंकर जी को बुलाया, प्रार्थना की और स्मरण करके और अपने तप के बल से इसको पुत्र बना दिया और उसका नाम सुदम्न रखा गया। अब वो राजकुमार जो है थोड़ा समय के बाद में बड़े हो गए, अपने घोड़सवारी करने लगे, इधर उधर घूमने लगे। तो एक बार क्या है, घोड़े पे सवार होकर के वो चले गए, वन में चले गए और गहन वन में जा गए। यहाँ पर एक काम वन था, सुमेरगिरी पर्वत के नीचे, यहाँ भगवान शिव का उद्यान था। वह भगवान शिव और पार्वती हमेशा विहार करते रहते थे। अब देखिए क्या होता है वहाँ पर। एक बार की बात है कि यहाँ पर शिव पार्वती विहार कर रहे थे और कुछ सप्तऋषि वहाँ पर आए, उन्होंने उसको इस प्रकार से देखा तो बड़ी लज्जित हो गई पार्वती जी। और महिलाएं तो भैया लज्जा आभूषण है उनका दुख हो गया, देखो इस समय हम अपने पति के साथ में विहार कर रही थी और ये दूसरे आ गए देखने के। वैसे तो उन्होंने देख लिया कि इस समय दोनों पत्नी साथ साथ हैं, तो बेचारे चले गए, इधर उधर हो गए, पर फिर भी उनको लज्जा तो आई पार्वती जी को। तो पर भगवान शिव ने कहा अच्छा पार्वती चिंता मत करो, ये वन अपने लिए निर्भय हो जाएगा, यहाँ कुछ किसी प्रकार का कोई शंका नहीं रहेगी। उन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी इस वन में आएगा वो स्त्री हो जाएगा। अब देखिए योग देखो, पहले तो स्त्री था, स्त्री का जैसे तैसे दो पुत्र हुआ, मतलब पुरुष हुआ। अब उसके बाद में यहाँ आते ही अब साथ में कुछ भी और भी लोग साथ में राजकुमार था, तो ये आए तो सब स्त्री हो गए। अब जब स्त्री हो गए उसका नाम इला रखा गया। अब स्त्री होने के बाद में इनको इतनी लज्जा आई कि मैं राजकुमार कैसे कौन से मुंह से जाऊं कि मैं स्त्री हो गया। तो वो बताते फिर कुछ दिन नहीं गए, उसी बीच में क्या हुआ कि ये चंद्रदेव के जो पुत्र हैं बुध कहीं उधर से निकले। उन्होंने देखा कि इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर, अब भाई तो शराब के कारण स्त्री हुई थी। जब सुंदर देख करके मोहित हो गए, दोनों की आंखें चार हुई, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और गंधर्व विवाह कर लिया। देखिए एक कथा, देखिए कैसी कथा कहाँ मोड़ लेती है। अब यहाँ आकर के जब वो और यहाँ रहने लगे, कुछ दिन रहे और उसके बाद में उनको भी एक पुत्र हो गया और उस पुत्र का नाम पुनर्वा रखा गया।
अब क्या करें भाई, और लौट के आए, अपने पुत्र को लेकर के आए। बड़ा उनको संकोच हुआ। उन्होंने फिर वशिष्ठ जी को याद किया, तो वशिष्ठ जी ने भगवान शिव को आराधना की। भगवान शिव आए, भगवान शिव ने आकर के कहा अच्छा ठीक है भाई, पर एक बात है, अब एक महीने ये पुत्र रहेगा और एक माँ जो है स्त्री। अब देखिए विचित्र, आप आज भी देखिए, अभी तक अभी भी देखो क्या, आदमी जो है अपना लिंग परिवर्तन कर लेता है। तो उस समय तो देख क्या क्या यानी व्यवस्था थी। भगवान शिव ने कहा कि ऐसा ही कोई व्यवस्था कर देता हूँ कि ये एक माँ तो स्त्री रहेगी और एक माँ पुरुष रहेगा। भाई सब बड़ा दुखी रहने लगा कि भाई ये तो बात बड़ा गड़बड़ है। फिर उसने भगवती पार्वती की बहुत मिन्नतें की, बहुत प्रार्थना की, और भगवती पार्वती की कृपा से फिर वो है पुरुष हो गया। पर पार्वती ने कहा ऐसा करो, तुम देवी भागवत का पारायण करो और देवी भागवत पुराण कराओ तो पुरुष हो जाओ। तो देखिए ये कथा हमने देखी, आपने पहले क्या कथा देखी, आप पहली कथा हमने आपको बताई है कि किस प्रकार से वेदव्यास की कथा सुनाई। अब ये जो बताया कि स्त्री से भी पुरुष हो गया, यानी भगवती पुराण की इतनी कृपा होगी कि वो पुरुष हो गया। तो इसी प्रकार से सूजी महाराज कहते हैं भैया हमने आपको एक तो ये इला और सुदम्न की कथा सुनाई, और ये किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को विजय प्राप्त हुई, और किससे, इसके पीछे क्या है, वो इसके पीछे भी देवी भागवत पुराण का प्रभाव है। अब हम एक कथा और आपको सुना देते हैं। एक और ऋषि थे, बोले देखिए आप, एक ऋक्वाक नाम के ऋषि थे। अब उनके यहाँ पर भी एक पुत्र हुआ। वो पुत्र भी ऐसा हुआ जैसे ये तो बड़े अब ऋषि थे भाई, और बड़े सात्विक वृत्ति वाले थे, नियम से चलने वाले थे, गृहस्थ आश्रम के सारे धर्म निभाते थे। किंतु इनका यहाँ जो कभी कभी क्या है कि कहते हैं ना कि भैया सपूत के यहाँ पर कपूत भी पैदा हो जाता है। बाप तो कहता है मेरा सपूत है, पर सपूत क्या भी कपूत पैदा हो जाता है। तो ये ऐसा मतलब दुष्ट और संस्कारहीन बालक हुआ कि चोरी चपाटी करने लगा। और एक बार तो यहाँ तक इसने सारे गांव के लोग परेशान थे। एक बार तो इसने क्या किया, एक ऋषि का कोई यानी एक ऋषि की स्त्री को ले आया। कौन ने? ऋक्वाक के लड़के ने। तो ऋक्वाक बड़ा दुखी हो गया। ये गर्ग ऋषि के पास में पहुँचे और उन्होंने कहा कि महाराज जरा ज्योतिष तो जंत्र मंत्र देख कर तो बताओ। हाँ, मैंने तो गर्भाधान तक भाई पहले अपने यहाँ गर्भाधान संस्कार भी होता है। तो उसने कहा कि मैंने तो विधि विधान के साथ गर्भाधान संस्कार भी किया था, ये औलाद कैसे हो गई? क्यों हमारे बताया कि रात्रि के समय यदि आप स्त्री के पास में जाएंगे, पति जाएगा तो संतान जो है राक्षस पैदा होगी। हिरण्यकश्यप वगैरह जो हुए उसकी कथा भी आती है। पर यह क्या था कि मैंने तो बिल्कुल विधि विधान के साथ में गर्भाधान कराया, पर ये औलाद मेरी गड़बड़ कैसे हो गई? तब गर्ग ने देखा, अरे 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 ये तो रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में पैदा हुआ है और गंड योग में पैदा हुआ है, इसलिए इसका स्वभाव ऐसा है। तो भैया नक्षत्रों का भी हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। कहते हैं यार गलत नक्षत्र में पड़ा है हैं, और उसके बारे में आला उदल कथा सुनाते, कहते हैं 12 पड़े बृहस्पतियान, 12वां बृहस्पति होता है तो आदमी बड़ा बलवान होता है। तो ऐसा है इसका रेवती नक्षत्र। तो अब रेवती नक्षत्र की जब बात आई तो ऋषि थे, अच्छा बोले रेवती के कारण सब कुछ हुआ है तो मैं श्राप देता हूँ रेवती को, पतन हो जाए उसका। तो रेवती नक्षत्र ऊपर से गिर गया, सुमेर पर्वत पर गिरा, और वहाँ से फिर एक सुंदर कन्या पैदा हुई। अब वो कन्या को घर ले आए ऋषि और उसको बड़ा पाला पोसा बड़े प्यार के साथ में। अब चक्कर हो कि उसके लिए जब बड़ी हो गई तो अब ऋक्वाक ऋषि घूम रहे हैं उसके लिए कि भाई लड़की इसके लिए अच्छा वर खोजा जाए। तो बड़े परेशान हो गए, कोई बड़े नहीं मिले उसके लिए। क्यों? तो रेवती की पतन होने से रेवती नाम कन्या पैदा हुई थी। तब फिर अग्नि की उपासना की उन्होंने, अग्निदेव को मनाया राजा ऋक्वाक ने। तो उससे क्या है, अग्नि ने फिर उसकी कृपा से उनको कहा कि तुम चिंता मत करो, एक दुर्दम नाम का बड़ा सात्विक राजा, बड़ा प्रतापी राजा आएगा और तुम्हारी कन्या का उसके साथ विवाह होगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ। राजा तो अपने शिकार खेलने निकला और घूमते घूमते ऋषि के आश्रम में आ गया। उधर ऋषि महाराज कहीं बाहर गए हुए थे, ये आश्रम में गया और जाकर के रेवती से मुलाकात हुई। और पहली बार जिस प्रकार से जैसे शकुंतला और दुष्यंत की कथा जानते हैं ना, कि एक पहली बार में उनको प्रति परस्पर प्रेम जागृत हो गया था, ऐसे ही इनके साथ भी हुआ। और उन्होंने कहा ठीक है अब हम विवाह करेंगे। ऋषि लौट के आया, ऋषि को अग्निदेव की बात स्मरण आ गई। उन्होंने कहा था कि राजा आएगा दुर्दम नाम का।
तो उसकी पर उन्होंने कहा, कह दिया था कि इसका रेवती नक्षत्र में ही शादी होना चाहिए। अब जा कर के ऋक्वाक ने फिर से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा दी, फिर से प्रतिष्ठित कर दिया है रेवती को, जहाँ का तहाँ जो पतन हो गया था उसका। और तब जा कर के रेवती नक्षत्र आया, उस रेवती नक्षत्र में शादी हुई रेवती की। और उसके बाद में ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए अपने जमाई और अपनी पुत्री को देख करके। उन्होंने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगो और क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि ससुर से कहा कि पिताजी आप तो कृपा करके कुछ ऐसी व्यवस्था कराइए कि मेरा जो पुत्र हो वो मनवंतर का अधिपति हो, यानी मनु हो। हर मनवंतर का एक मनु होता है भाई, जैसे अभी 27वां मनवंतर चल रहा है। तो इस प्रकार से, और बाद में जब उन्होंने इस प्रकार से और उन्होंने कहा कि सुनिए, उसके लिए आपको क्या कहा है, आप देवी भागवत पुराण की 5 आवृत्ति कराइए, यानी 5 बार पुराण कराइए, 5 बार मूल पाठ कराइए। तो उससे क्या होगा, उससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तब जा कर के दुर्दम नाम के जो राजा थे, उनका जो पुत्र हुआ वो आगे जा कर के मनु हुआ, देवी भागवत पुराण की महिमा से। तो बंधुओं, आज हमने आपको आज की कथा में 3 कथानक सुनाए। पहला तो ये सुनाया किस प्रकार से वसुदेव जी ने, नारद जी ने उनको कथा सुनाई, और दूसरा सुनाया, और ये कथा जो दूसरी जो हमने आपको महिमा बताई, उसका प्रभाव बताया पुराण का। और वो कहाँ, उसमें वो उसके बारे में बताते हैं कि ये स्वामी कार्तिक ने कथा सुनाई थी अगस्त्य ऋषि को। लोपामुद्रा को लेकर के जब अगस्त्य ऋषि आए, अगस्त्य ऋषि ने भी यही प्रश्न किया था कि आप देवी आदि शक्ति की कुछ महिमा बताइए। तो उन्होंने कहा, देखिए भागवत पुराण की कितनी महिमा है। तो अभी हमने आपको आज पहले दिवस में भगवती देवी की महिमा सुनाई, निश्चित रूप से आपको पसंद आई। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। तो ये रेवती की कथा आपको हमने सुनाई, और अब साथ साथ में आपको आगे की एक कथा और सुनाते हैं, वेदव्यास की देवी तपस्या और पुराण पारायण के कुछ नियम। अब इसमें बताया है, ये तो महिमा हो गई भाई, देवी भागवत पुराण की महिमा हो गई। और इस महिमा को अब बताया कि देवी भागवत, ऐसे भी देवी भागवत पुराण है, जो भी कराएगा वो सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाला है, ऐसा मैया जी का ऐसा पुराण है। तो इसके बारे में कुछ मैंने नियम बताए हैं कि देवी भागवत को सुना हुआ परीक्षित मुक्त, कृष्ण गेय हुई भागवत कृष्ण हुए मणियुक्त। कृष्ण को मणि मिल गई भागवत के कारण, और परीक्षित जो है मुक्त हो गए। आदि शक्ति की कृपा से नारी हुई नर रूप, रेवती को निज पद मिला गाथा परम अनूप। श्रीमद देवी भागवत महिमा व परम्पार, हुआ भागवत रूप में देवी का अवतार। यह जो देवी भागवत पुराण है स्वयं साक्षात भगवती का रूप मानिए इसे। अब बताया भैया कब कब करा सकते हैं, कब कराना चाहिए। ये पंडितों के लिए बताया है कि अभी, और अपन सब लोगों के लिए कि यदि देवी भागवत पुराण कराना चाहें तो हस्त अश्वनी मूल मृग कथा हेतु है खास। हस्त नक्षत्र हो, अश्वनी हो, मृग हो, मूल नक्षत्र हो, और 4 प्रमुख नवरात्रि आती है, जो 2 गुप्त रात्रि और 2 प्रमुख हो। तो अभी ये नवरात्रि चल रही, इसमें हम कथा इसलिए सुना रहे हैं कि इसे विशेष रूप से बताया कि नवरात्रि में भी देवी भागवत का पुराण होना चाहिए। संक्षेप में रूप में कथा हो, भगवती को स्मरण करना चाहिए। और 5 विप्र का वर्ण हो, और कथाभ्यास के साथ 5 ब्राह्मण होना चाहिए भाई, जो कि अलग अलग बैठ करके और वहीं पर कथाभ्यास जहाँ बैठेंगे कथा मंच पर, तो वहीं पर 5 ब्राह्मण देवी भागवत पुराण का मूल पाठ करेंगे, और जो पंडित हैं वो कथावाचक हैं, वो कथा सुनाएंगे। और जप नवान चलता रहे सप्तशती का पाठ, और साथ साथ में भैया दुर्गा सप्तशती का पाठ चलते रहना चाहिए। और नवान मंत्र आप जानते हैं, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विचे, इसका जाप अलग अलग पंडितों को बांट दिया जाए कि भैया आपको ये करना है, आपको ये करना है। ले सुने आदि कथाव्रती के लिए कुछ नियम बताए खास, ले सुने आदि तामसिक सेवन करें न मांस। भैया मांस का सेवन ना करें जो कथा करा रहा है, और यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी नहीं लेना चाहिए। और
कथा श्रवण पूर्णाहुति के समय करें हवन जप दान। कथा श्रवण यदि कर रहे करें नाने से अब 9 दिन तक तो भैया नीचे पृथ्वी पर सोना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। कितने ही कोई बात गुस्सा दिलाए आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए भगवती की। तो बड़े नियम है भाई। पूर्णा और बाद में पूर्णाहुति हो, हवन करें, जप करें, दान करें और साथ साथ में ये भी लिखा है कथा अभ्यास संतुष्ट हो। कथा अभ्यास जो है वो निराश होकर नहीं जाना चाहिए। नहीं तो 5,000 की बात है और आपने 4,000 दिए, ऐसी नहीं बात होनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति से सुने कथा सदा चित लाए। कटे सभी संकट विकट माता हो यसाय। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। अब भैया आपको हम आज एक कथा और सुना देते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये तो हमने नियम बताए और ये सारे नियम हो गए और भगवती का जो है पुराण की महिमा हो गई। अब आगे अब वेद व्यास जी ने तपस्या किस प्रकार से देवी की तपस्या की वो कथा सुनिए। व्यास प्यास नारद हरि दीना शक्ति ज्ञान। पुत्र प्राप्ति हित तप किया पाया सुख वरदान। अरे भैया वेद व्यास जी जो 18 पुराण जिन्होंने रचना की है, जिन्होंने स्वयं देवी भागवत पुराण की रचना की है और देवी की जो उपासना की तब जा करके उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। तो भैया रे सबसे बड़ी बात तो यह है कि बांझों को पुत्र देने वाली जगत जननी माँ है। लोकगीतों में तो बार बार कहता कि भैया बांझन को पुत्र देने आई है मैया हैं। तो जिसकी जो कामना हो, जिसने जो भी मैया के सामने अपनी भावना रखी है वो मैया पूरी करती हैं। विशेष रूप से भैया इस कलयुग में तो आप सभी जानते हैं, लोग कहते हैं भैया कलयुगे कालिका देवी प्रमुख, आदि शक्ति जगत जननी ही प्रमुख है। तो अब हम कथा आपको बताते हैं कि वेद व्यास जी जो हैं ये सरस्वती किनारे, सरस्वती नदी के किनारे इनका आश्रम था। एक बार क्या हुआ कि ये तो भजन पूजन हवन इत्यादि करते रहते थे। तो एक सामने कुछ उनके आश्रम में चिड़ियों ने घोंसले दिए। घोंसले बनाए, उसमें चिड़ियों ने अंडे दे दिए और अंडे एक बार क्या अंडे फूट करके जब उनमें बच्चे निकले, बच्चे चूँ 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 करने लगे और जो चिड़ियाँ ला ला के चुग खिलाने लगी, उन्हें प्यार दिखाने लगी। तो जो ही ऋषि ने देखा, देखो ये आदि शक्ति ये स्वयं माया है और जब ये कृपा करती है तो आदमी माया से वशीभूत हो जाता है। तो देखिए आप, इनका मन हुआ कि देखो संसार में संतान होना भी बहुत ज़रूरी है भाई, बिना पुत्र के। अब इनका मन हुआ क्या करना चाहिए भाई, अब पुत्र प्राप्त करना है। अभी तक तो उन्होंने बहुत पुराण लिखे, सब कुछ किया, पर इनकी इच्छा जागृत हुई कि गृहस्थ आश्रम में रह करके अब मैं पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ। अब ये कथा अलग है, उसमें तो भाई आपके भागवत में अलग अलग कल्पों में अलग अलग कथाएं हैं। देवी भागवत की कथा अलग प्रकार से दी गई है। इसमें बताया है कि वेद व्यास जी मन में उहापोह कर रहे थे, जंगल में चले गए, सोचने लगे अरे किस देवता की उपासना करूं, शिव जी की करूं, विष्णु की करूं, वरुण की करूं कि इंद्र की करूं, क्योंकि भैया इंद्र भी वैदिक देवता है। ऐसे प्रकार से नाना प्रकार से शंका उठ रही थी मन में। वो इस समय तो भगवान कभी कभी क्या है समस्या पूरी हल कर देते हैं, अब किसी न किसी को भेज करके। और नारद जी तुरंत आकर के उपस्थित हो गए और नारद जी ने आके कहा, बोले महाराज जी क्या बात है, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो, बड़े दुखी, क्या बात है, तुम्हारे मन में कुछ ऐसी कोई बात है। तब उन्होंने कहा कि महाराज मेरा मन है मेरे यहाँ भी पुत्र हो। तब फिर उन्होंने बताया कि ऐसा करो, तुम भगवती आदि शक्ति जगत जननी की उपासना करो, देवी भागवत का पारायण करो। तब इन्होंने देवी भागवत की रचना की, भगवती की उपासना की और उस समय उनको जा कर के फिर कहते हैं कि एक अप्सरा उनके सामने से निकली और उसे देख करके थोड़ा मोहित हो गए। वो तो चली गई और वहाँ पर उसका उनका तेज जो है वहाँ पर जहाँ हवन कुंड था वहाँ पर हुआ और उससे फिर उसमें से सुखदेव जी पैदा हुए। ऐसी कथा बताते हैं। तो वो किस प्रकार से है देखिए, मैं आपको उसमें से और तब ऐसा होता है। तो नारद जी जब समझाते हैं कि आप देखिए अरे ऐसी आदि शक्ति है कि भगवान विष्णु भी इनकी उपासना करते रहते हैं। नारद जी कहते हैं इसलिए तुम तो ऐसा करो देवी की शरण में जाओ। तब उन्होंने प्रश्न किया था कि महाराज अरे भगवान विष्णु का क्या हुआ था। तो बोले एक बार ऐसे ही एक बार विष्णु
और ब्रह्मा का विवाद हुआ था। तो अ, ब्रह्मा जी ने बताया था, नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि भगवान विष्णु स्वयं भगवान विष्णु ने कहा कि भैया मैं तो धन खुद हम धनुष बाण रखने वाला हूँ। तो एक बार मेरे हाथ से ही प्रतिज्ञा टूट गई, तो मेरा सर अलग हो गया। भगवती की ऐसी माया हुई कि मेरा ही सर कट गया था। भगवान विष्णु कहते हैं, बोले अरे अरे ब्रह्मा, तूने ही तो एक घोड़े का सर ला करके मेरे सर पर रखा था। तब भगवान का हयग्रीव अवतार माना जाता है वो। तो ऐसी आदिशक्ति जगत जननी है। ये कथा कौन ने? नारद जी ने बताई थी वेद व्यास जी को। तब उनको विश्वास हुआ कि ठीक है भाई, मैं भी भगवती की आराधना करता हूँ। तो वहाँ जा कर के वेद व्यास जी ने तपस्या की, और तपस्या करके, और जो मैं जैसा कि बताया कि यज्ञ में से सुखदेव जी का जन्म हुआ। तो बोलिए दुर्गा महारानी की जय। नारद से सुनकर कथा व्यास हुए तपलीन, हो प्रसन्न जगदम्बिका पुत्रो एक सुख दीन। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। हर हर महादेव शंभु। हाँ तो बंधुओं, ये देखिए देवी भागवत पुराण आपको ये केवल 100 रुपये में प्राप्त होगा। 104 पेज का मुख्य मुख्य कथा इसकी हम लेकर के 9 दिन तक आपको इसका आश्रय लेकर के कथा सुनाएंगे। आज हमने आपको भगवती देवी भागवत पुराण जो स्वयं भगवती शक्ति का रूप है, उन्हीं का स्वरूप है, उनकी कथाएं मैंने आज आपको प्रथम दिवस सुनाई। प्रथम भाग कह सकते हैं उसे। और इसका दूसरा भाग जल्दी ही आपके सामने मैं अपने टूटी फूटी भाषा में, मैं तो भगवती के गुणगान गा कर के प्रसन्न हूँ, और आप भी उनका गुणगान सुनिए और नई नई कथाएँ सुनिए। हाँ, बोलिए दुर्गा महारानी की जय।